हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले समझते हैं जरा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, केमिकल रिएक्शन है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है वो टोटली 5 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों हम ध्यान से देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या हिंदी में जिसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझते हैं जरा संयोजन या कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है या संयोजन का मतलब होता है कंबाइन करना यानी कि जोड़ना। जैसे कि नाम से क्लियर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया यानी कि जोड़ना। तो इस रिएक्शन के अंदर करते क्या है, हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों हम डेफिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 2 और मोर रिएक्टेंट, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, 2 और मोर रिएक्टेंट यानी कि या तो 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन यानी कि मिलाया जाता है टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर याद रखेंगे द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन यानी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाया जाता है, रिएक्टेंट को मिलाया जाता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो क्या एग्जांपल है देखेंगे जरा। बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमें पास क्या रिलीज होता है इसके अंदर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीजों को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ ये बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो क्या मिल रहा है हमारे सामने, जल, वाटर, H2O। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। इसके अलावा CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे H2O है, इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो क्या मिल रहा है हमें, स्लैग्ड लाइम मिल रहा है। तो बच्चों ये एग्जांपल हो गए हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर से हीट रिलीज हो, हीट यानी ऊष्मा हीट रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं। क्या है डेफिनेशन, रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शन इन विच जिसमें हीट इज रिलीज यानी कि वो रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के साथ। यानी कि आप कोई भी 2 या 2 से अधिक चीजों को मिक्स करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट तो बन ही रहा है बच्चों, लेकिन उन प्रोडक्ट के साथ साथ आपको जो है हीट भी रिलीज हो रही है, उसके साथ हीट भी प्राप्त हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि आप मीथेन को, नेचुरल गैस है एक, उसको आप बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CH4 हमारा मीथेन है, ऑक्सीजन, इन दोनों को मतलब मीथेन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। अगर हीट किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो हम सांस लेते हैं उससे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। का जो रिएक्शन है वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझते हैं पहले ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वियोजन अभिक्रिया होता क्या है। देखिए, जिस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से अधिक चीजों को, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को मिला करके हम एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई एक रिएक्टेंट, ध्यान रखेंगे बच्चों, एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन पे ध्यान देंगे बच्चों, द रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड यानी कि एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट स्प्लिट्स, टूट जाता है इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। यानी कि जो एक कंपाउंड है, एक रिएक्टेंट है, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में बढ़ जाता है, जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई एक रिएक्टेंट, एक कंपाउंड, एक सब्सटेंस जो है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों हम बात करेंगे
डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप के। जी हाँ, जिस तरीके से कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे सामने कोई टाइप हमें देखने को नहीं मिला, बस एक उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो उसका कोई टाइप नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, थर्मल का मतलब होता है यहाँ पे हीट के द्वारा, यानी कि ऊष्मा के द्वारा। क्लियर है बच्चों? तो जब आप हीट से, ऊष्मा से डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन जिसे किया जाता है बाय हीटिंग यानी ऊष्मा के द्वारा, गर्मी के द्वारा, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेते हैं, FeSO4 सल्फेट, फेरस सल्फेट है, इसको हम हीट यानी गर्म करते हैं तो ये बन जाता है हमारा FeTO3, SO2 और SO3। तो इस प्रकार से देखिए ये एक कंपाउंड जो है, एक सब्सटेंस जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक हिस्सों में बढ़ चुका है, तो ऐसे कंपोजिशन को, ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किस वजह से हुआ है, वो हीट की वजह से हुआ है, ऊष्मा की वजह से हुआ है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बच्चों हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? फिर नेक्स्ट देखते हैं अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर हम डिकम्पोज करते हैं किसी भी कंपाउंड को, कोई कंपाउंड है उसके अंदर हम बिजली, विद्युत प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या है, देखिए डेफिनेशन, When decomposition is carried out, जब डिकम्पोजिशन होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डिकम्पोजिशन हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो उम्मीद है मुझे बच्चों दो प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो हीट के द्वारा होता है। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि बिजली के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक का आप एग्जांपल देख सकते हैं H2 यानी कि पानी, और पानी का एग्जांपल ये H2O है। पानी के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास करते हैं तो इसके जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हुआ है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, अगर बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिक की वजह से, करंट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है, एक जार है, जार के अंदर हमने पानी भर रखा है और इस प्रकार से हम सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा हम इनके जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसको हम अलग कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक है क्योंकि बिजली की वजह से हुआ है। तो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो थर्ड टाइप है हमारा वो है हमारे पास फोटोलाइटिक रिएक्शन। अब देखो फोटो का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, फोटो का मतलब होता है सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी। क्लियर? तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन उन रिएक्शन को कहते हैं जिसे हम सनलाइट के प्रेजेंस में यानी कि सूरज की रोशनी के उपस्थिति में हम करते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट, जब डिकम्पोजिशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी सनलाइट के उपस्थिति में, तो ऐसे रिएक्शन को हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो तीनों प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम देखते हैं जरा इसके एग्जांपल क्या क्या है। जैसे AgCl है, AgCl को आप सनलाइट की उपस्थिति में आप रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है Ag और Cl, यानी Ag और Cl दोनों अलग हो गए। फिर यहाँ पे AgBr है, अगर आप इसको सनलाइट में आप रिएक्ट करवाते हैं, सनलाइट में छोड़ते हैं तो ये Ag और Br जो है वो दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम सनलाइट के थ्रू अगर हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम फोटोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। अब आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप का होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत पहला होता है बच्चों, कौन सा होता है बताओ जरा, पहला कौन सा होता है? बताओ फटाफट से नीचे कमेंट करके बताएं कौन सा होता है, बताइए। तो हम थर्ड टाइप यानी कि थर्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जो थर्ड रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखेंगे बच्चों, देखिए कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक इससे अलग है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अपनी जगह को बदल लेगा। क्लियर है? तो इस केस के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो मोर पावरफुल जो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट जो ज्यादा पावरफुल होता है, जो ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, वो वीक वाले के साथ रिएक्शन करके एक अलग कंपाउंड
बना लेता है, तो ऐसे को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, द केमिकल रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन इन विच जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी वो एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, वो एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर है बच्चों? जो ज्यादा शक्तिशाली है, जो ज्यादा बलवान है भैया, वही क्या करता है, कमजोरों पे अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पे भी वो एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव के साथ क्या कर लेता है, अपने सॉल्यूशन को बांट लेता है, डिस्प्लेस कर देता है, कमजोर वाले को भगा देता है कि चलो भाई भगया से हम ताकतवर है, हम इस यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। अब एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे Fe आयरन है हमारा, CuSO4 है। अब देखेंगे यहाँ पे Fe और Cu यानी आयरन और कॉपर में से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है हमारे पास कौन सा होता है बच्चों, आयरन। आयरन जो है Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो Fe क्या करता है, SO4 देखो कम रिएक्टिव है कॉपर, कॉपर को कहता है चल भाई तू साइड हो जा, मैं रिएक्शन करूंगा SO4 के साथ। तो यहाँ पे Fe जो है वो रिएक्शन करता है SO4 के साथ और Cu बेचारा हो जाता है अलग। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल लाइफ में भी और केमिकल रिएक्शन में भी जो बलवान है, जो ताकतवर है भाई, उसी की चलती है। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखेंगे, बलवान बने, ताकतवर बने और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह आप समझ चुके हैं। यहाँ पे बच्चों हम 4 टाइप के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। 4 टाइप का जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस तरीके से अभी हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को साइड करके दूसरे एलिमेंट के साथ अपना जो है वो रिएक्शन कर लेता है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भैया, ये जो है ना अलग ही कहानी चलती है। ये क्या करते हैं, जो दोनों एलिमेंट होते हैं, जो दोनों वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी जगह बदल लेते हैं, यानी एक दूसरे के मेंबर के साथ जो है रिएक्शन कर लेते हैं और इसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल यानी कि दोनों ही रिएक्शन कर रहे हैं। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक जो हायर रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव वाले को साइड करके रिएक्शन करता है। लेकिन यहां पे क्या करते हैं भाई, दोनों ही अपने अपने लोगों को एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं देखेंगे जरा, क्या लिखा है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म, यानी वो रिएक्शन जिनके अंदर नए कंपाउंड जो बनते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल का मतलब हाँ भाई ठीक है, हम तुम्हारे साथ और तुम हमारे वाले के साथ, इस प्रकार से अगर एक्सचेंज हो रहे हैं एलिमेंट, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी दोनों की सहमति से। ठीक है भाई, क्लियर है कि भाई वो इधर और ये इधर, तो ऐसे एक्सचेंज को हम म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड, 2 कंपाउंड के बीच में जो आयंस है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। आप देखेंगे कैसे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है हमारे पास, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम है ना, सोडियम, ये सोडियम इसके वाले क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे जो बेरियम है वो रिएक्शन कर लेगा इस SO4 के साथ। तो Na2SO4 है, यहां बन जाएगा Na2Cl और ये BaCl2 है, तो Ba किसका रिएक्शन कर लेगा, SO4 के साथ। भाई सिंपल सी बात है, सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो भैया बेरियम थोड़ी नहीं छोड़ेगा, भैया बेरियम भी तो कहेगा भैया तुमने हमारे वाले के साथ तो हम तुम्हारे वाले के साथ। तो ये रिएक्शन हो गया और उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों अब हम लास्ट और फाइनल रिएक्शन की बात करेंगे। 5th रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों लास्ट और 5th रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके साथ ऑक्सीजन का मिल जाना। एक बार फिर से सुनेंगे, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके साथ ऑक्सीजन का मिल जाना कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब होता है कि जो भी रिएक्टेंट है उनके तरफ से ऑक्सीजन का हट जाना, उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। तो देखिए जरा, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन मतलब मिल जाना ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन। या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। अब बच्चों यहां पे ध्यान से सुनेंगे, या तो ऑक्सीजन मिल जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए, निकल कर छोड़ के चला जाए, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, अब कार्बन रिएक्टेंट को क्या मिला, ऑक्सीजन, तो ये बन गया CO2। इसका मतलब इसका एग्जांपल है ये ऑक्सीडेशन का। एक और एग्जांपल देखते हैं, CuO कॉपर है, अलग है, ऑक्सीजन
हम हीट में छोड़ रहे, हीट कर रहे हैं इसको, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया ये COO CuO। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है एडिशन हो गया है, ऐड हो गया है, तो इसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट और या फिर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। देखो जी, जो ऑक्सीडेशन के केस में है उसका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन का मिलना या हाइड्रोजन का घटना, यानी निकल जाना, दूर हो जाना। उसी प्रकार से रिडक्शन के अंदर क्या होता है, या तो हाइड्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन के केस में आप देख सकते हो CuO है, H2 हाइड्रोजन में आप इसको रिएक्ट करवाते हैं हीट में, तो ये जो CuO है वो अलग हो गया, Cu बन चुका है। देखिए यहां से ऑक्सीजन जो है वो दूर हो चुका है और हाइड्रोजन के साथ मिल चुका है, ऑक्सीजन कट गया, तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए साइंस की प्रैक्टिस करते रहे।